Hello and welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do lesson number 7, Plants Around Us of Class 2 EVS, that is My Living World, DAV. Kindly open page number 54. What does the title mean? Plants Around Us. हमारे इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. You have learned different types of plants in the previous class. जैसे कि आप क्लास फर्स्ट में भी अलग अलग तरह के पौधों के बारे में पढ़ चुके हैं. उनमें से थे ट्री यानी कि पेड़, प्लांट पौधा, ग्रास घास, क्लाइंबर चढ़ने वाले पौधे जिन्हें बेल भी कहा जाता है. Now write below the names of any two trees or plants which you see during the nature walk. अपने आसपास सैर करते हुए आप किन्हीं दो पेड़ों या पौधों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं. मैंने यहाँ लिखा है मैंगो ट्री एंड नीम ट्री. प्लांट्स बिग एंड स्मॉल. प्लांट्स बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं. वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस. हम अपने आसपास बहुत सारे पौधे देखते हैं. सम आर बिग एंड टॉल. कुछ बड़े और लंबे होते हैं. सम प्लांट्स रिमेन स्मॉल. कुछ पौधे छोटे ही रहते हैं. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स. किन्हीं किन्हीं पौधों की स्टेम्स टहनी पतली होती है, वीक होती है, कमजोर होती है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. ज्यादातर पौधे हरे रंग के होते हैं. तो देखो बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि पौधों के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है. जो बड़े बड़े होते हैं उन्हें पेड़ कह दिया जाता है. नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं उनमें श्रब्स और बुशेस ये कैटेगरीज आती हैं. उनसे भी छोटे हर्ब्स होते हैं, ग्रास भी होती है, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं. अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट है ट्रीज. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बहुत बड़े बड़े पौधों को पेड़ कह दिया जाता है. ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. पेड़ लंबे और मजबूत होते हैं. दे हैव अ हार्ड एंड थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक. इनका तना मजबूत होता है और हार्ड होता है. ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. पेड़ भी अलग अलग आकार के, अलग अलग साइजेस के होते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस. इनकी टहनियां भी होती हैं. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. और ट्रीज ज्यादा वर्षों तक जिंदा रहते हैं. अब हमने आसपास कौन से ट्रीज देखे हैं उनमें से कुछ यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाए गए हैं. ये देखो, फर्स्ट है जामुन. जामुन ट्री. जामुन खाते हैं ना हम गर्मियों में, ये उसका पेड़ दिखाया गया है. नेक्स्ट है यहाँ पर मैंगो ट्री. ये देखो, आम का पेड़. दिस इज ऑफ पीपल. पीपल ट्री. और ये है नारियल का पेड़, कोकोनट ट्री. इन सभी पेड़ों को देखो, इनके आकार अलग अलग हैं, साइज शेप सब अलग अलग हैं. इनकी जो ट्रंक है, तने हैं, वो हार्ड है और मजबूत हैं. इनकी शाखाएं भी हैं, ब्रांचेस भी हैं. इनके पत्तों का भी अलग अलग डिजाइन और शेप होता है. और इन पे फल वगैरह भी लगते हैं और काफी सालों तक ये जिंदा रहते हैं. प्लांट्स की नेक्स्ट कैटेगरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वे है श्रब्स. श्रब्स जिन्हें झाड़ियां कहा जाता है. स्मॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. छोटे पौधों को श्रब्स कहते हैं, झाड़ियां कहते हैं. श्रब्स आर स्मॉल बुशेस. इन्हें बुशेस भी कह दिया जाता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स. इनकी जो स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे लकड़ी हो, मतलब लकड़ी जैसी ही इनकी फील होती है, लकड़ी की तरह ही ये दिखाई देती हैं. श्रब्स हैव मैनी ब्रांचेस. इनकी भी शाखाएं होती है, ब्रांचेस. ये देखो बच्चों, ये जो होती है ना, ये स्टेम होती है, ये जो मेन होती है इसको स्टेम बोला जाता है. और जो इनके स्टेम के अंदर से ये निकल रही हैं अलग अलग शाखाएं, इनको कहते हैं ब्रांचेस. तो श्रब्स की भी ब्रांचेस होती हैं. दे लास्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स. ये कुछ सालों तक ही जिंदा रहते हैं पौधे. अब श्रब्स में कौन कौन से आते हैं पौधे, लेट्स स्टडी अबाउट देम. बुगेनविला है फर्स्ट. बुगेनविला, ये आपने देखे हैं ना, पेपर जैसे फ्लावर्स होते हैं इस पौधे के, बुगेनविला के. पिंक कलर के पेपर जैसे फ्लावर्स होते हैं. ये है मेहंदी का पौधा, रोज गुलाब. और ये कॉटन प्लांट, रुई का पौधा, कपास का पौधा. ठीक है, तो अब ये हो गए श्रब्स. श्रब्स को एक बार दोबारा से देखो. इन्हें छोटी झाड़ियां भी कहा जाता है, बुशेस भी कहा जाता है. इनकी जो टहनी होती है वो वुडन लुक की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है. अलग अलग ब्रांचेस भी निकल रही होती है इनमें से और ये कुछ सालों तक ही जिंदा रहते हैं.
नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स इज हर्ब्स, जड़ी बूटियां। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। सबसे छोटे छोटे पौधों को हर्ब्स कहा जाता है। दे हैव वीक एंड ग्रीन स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती जितनी की श्रब्स और ट्रीज की होती है। ये कमजोर होती है इनकी स्टेम, और हरे रंग की होती है, वुडन लुक नहीं होती इसकी। दे लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, वन सीजन ओनली। ये कुछ महीने ही जिंदा रहते हैं ये वाले पौधे, या एक सीजन ही निकालते हैं, जैसे गर्मियों का एक मौसम निकाल लिया या सर्दियों का एक मौसम निकाल लिया। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आर हर्ब्स। इनमें ज्यादातर फूल वाले बुट्टे आते हैं। फूल वाले पौधों को हर्ब्स कहा जाता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल इन्होंने देखो कौन सी दी है। फर्स्ट है ये लेडी फिंगर, भिंडी का पौधा, ये हर्ब्स की कैटेगरी में आता है। सनफ्लावर, सूरजमुखी, मिंट, पुदीना, टोमेटो, टमाटर। अब ये सभी हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। आप कहोगे लेडी फिंगर तो सब्जी है, टोमेटो तो फ्रूट भी कहा जाता है, सब्जी भी कहा जाता है, बट ये फिर भी हर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पौधे छोटे छोटे होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है हरे रंग की होती है और वीक होती है, और ये एक सीजन या कुछ महीने ही जिंदा रहते हैं इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, चढ़ने वाले पौधे, दीवार को चढ़ने वाले पौधे, या फिर आसपास इन पौधों के कोई भी स्टिक हो तो ये उसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी अपनी टहनियां जो होती है ना, अपनी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर बढ़ने के लिए। ठीक है, सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम। कुछ पौधों की पतली पतली और कमजोर टहनी होती है। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। ये सीधा अपने आप खड़े होकर नहीं बढ़ सकते, इनको कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत होती है जिसके सहारे ये ऊपर बढ़ सके। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। अब क्लाइंबर्स की क्या क्या एग्जाम्पल है? ये देखो मनी प्लांट, आपने अपने घरों में मनी प्लांट लगाए होंगे, आपको पता होगा। तो इनको ऐसे स्टिक लगा दो, फिर ये उसके सहारे ऊपर बढ़ते रहते हैं। बीन्स प्लांट, फलियों का पौधा, ये देखो बीन्स प्लांट। ग्रेप वाइन, अंगूरों की बेल, ये जो होते हैं ना टेंड्रिल्स, इनकी मदद से ये स्टिक के ऊपर सपोर्ट बना लेते हैं, जकड़ बना लेते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। पीस प्लांट, मटर का पौधा, ये देखो इसके भी टेंड्रिल्स निकले हुए हैं। तो ये सभी जो पौधे हैं ये क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है क्रीपर्स। अब देखो बच्चों, कुछ पौधे होते हैं जिनके ऊपर फल तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, जैसे कि पंपकिन जिसे कद्दू कहा जाता है, या फिर वाटरमेलन जिसे तरबूज कहा जाता है। पर ये पौधों की स्टेम्स में इतनी जान ही नहीं होती कि ये सीधा खड़े हो सके, इतने भारी भारी फलों को, सब्जियों को अपने ऊपर लगा सके। तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर भी नहीं बढ़ सकते। इनके पास क्या ऑप्शन रहती है कि ये जमीन पर रेंगते हुए ही अपने आप को बड़ा करते हैं और अपने ऊपर ये फल सब्जियां लगाते हैं। आइए स्टडी करते हैं। सम प्लांट्स क्रीप और ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कुछ पौधे जमीन के साथ ही रेंगते हुए बड़े होते हैं। दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम। इनकी भी स्टेम पतली होती है, कमजोर होती है। दे स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड। ये जमीन पर अपनी शाखाओं को फैला देते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। अब क्रीपर्स की कैटेगरी में कौन कौन आता है? बिटर गॉड, करेला, पंपकिन, कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज। इनकी देखो स्टेम्स कितनी वीक है और इतने भारी भारी फलों को ये उठा नहीं पाते, तो जमीन के सहारे रेंगते हुए बढ़ते जाते हैं और इनके ऊपर ये सब कुछ लग जाता है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट्स बहुत तरह के होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। उनको कैटेगराइज किया गया है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, हर्ब्स, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे जैसे पुदीने का, श्रब्स जिन्हें झाड़ भी कहा जाता है जैसे रोज प्लांट, क्लाइंबर्स जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि ग्रेप वाइन, अंगूरों की बेल, और क्रीपर्स जो जमीन पर रेंगते हुए बड़े होते हैं जैसे कि वाटरमेलन या पंपकिन। ठीक है, अब आपको ये थॉरली इन सबको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा पौधा आता है। आपको एग्जाम में ये आ सकता है। तो चलो चैप्टर तो हमने कर लिया, अब जल्दी जल्दी से करते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज। सो समथिंग टू डू। ए, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे गलत है या सही। फर्स्ट है ऑल प्लांट्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। सभी पौधे बहुत सालों तक जीते हैं। नो, फॉल्स, कुछ सालों तक जीते हैं, कुछ
कुछ महीने या सीजन के लिए ही जीते हैं। ट्रीज लिव फॉर फ्यू मंथ्स ओनली, ट्रीज कुछ महीने ही जीते हैं, गलत। ट्रीज तो सालों साल जीते हैं, यहाँ पर ईयर्स आना था। द स्टेम ऑफ अ श्रब इज कॉल्ड अ ट्रंक, श्रब की स्टेम को ट्रंक कहते हैं, नो, फॉल्स। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड अ ट्रंक, ट्री की स्टेम को ट्रंक कहा जाता है। हर्ब्स आर सीजनल प्लांट्स, हर्ब्स सीजन के हिसाब से ही उगते हैं, यस ट्रू। मनी प्लांट इज अ क्रीपर, मनी प्लांट जमीन पर रेंगने वाला पौधा है, नो, फॉल्स, इट इज अ क्लाइंबर। Next, the names of different types of trees are hidden in the box. Find them and write their names in the space provided. ये देखो यहाँ पे वर्ड ग्रिड बना हुआ है, इनमें से हमने पेड़ों के नामों को छांटना है और यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमें कौन कौन सा मिल रहा है। पीपल, PEEPAL, पीपल। अशोका, ASHOKA, अशोका। एप्पल, APPLE, एप्पल। मैंगो, MANGO, मैंगो। नीम, NEEM, नीम। एंड बनियन, BANYAN, बनियन। तो ये सभी नाम को आप छांट के यहाँ पर लिख दोगे। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रीज, ट्रीज में आप लिख सकते हैं जामुन ट्री, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, पीपल ट्री। नेक्स्ट श्रब्स, श्रब्स में आप लिख सकते हैं बुगेनविला, उसकी स्पेलिंग टफ लगते हैं तो कॉटन प्लांट लिख सकते हैं, मेहंदी प्लांट लिख सकते हैं। हर्ब्स, हर्ब्स में आप लिख सकते हैं लेडी फिंगर प्लांट, मिंट प्लांट, सनफ्लावर प्लांट। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स में आप लिख सकते हैं मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन। ओके, सो विद दिस आवर लेसन नंबर 7, द प्लांट्स, is completed. I hope you all have understood the video very well, understood the lesson very well. We will meet soon in the next part of the video. Till then, happy learning. In the next part, we will do the assignment work or the worksheet work of the same lesson. So complete your work. We will meet soon. Bye bye.